ये प्रो सीडर है, इससे सरसों की बिजाई चल रही। ये लगभग 1.5 इंच पे दाना डालती है और बहुत हल्की मिट्टी ऊपर डाल देती है इसके। की बार हम कौन सा बीज सरसों का लगाएं जिससे यील्ड हमारी बहुत अच्छी आए। तो किसान साथियों मैं अपनी बताऊं क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों आज इस गन्ने की बिजाई की थी हमने। ये सूजी गन्ना है, इसकी बिजाई 12 अक्टूबर 2023 में की थी। और बीज की अगर बात करूं मैं, ये वैरायटी 0118 है किसान दोस्तों, और जो जमाव पे चल चुका है। आज 21 अक्टूबर 2023 है और आज देख भी सकते हैं आप कि गन्ने की, क्योंकि इसमें बारिश हो गई थी किसान दोस्तों जब गन्ना लगाया उससे अगले दिन। तो आज इसमें हम सरसों की बिजाई कर रहे हैं और ये सरसों की बिजाई जो है प्रो सीडर से कर रहे हैं हम, जिसे मिनी सीड ड्रिल बोलते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखो किसान साथियों कि ये प्रो सीडर है, इससे सरसों की बिजाई चल रही। और आप देख सकते हैं कि इसकी लाइन से लाइन अगर की दूरी की बात करूं मैं तो ये 1 फीट के करीब है। और जो ये दाने की इसकी दूरी है वो 4 इंच की दूरी पे दाना डालती है। मैं आपको दिखा दूं कि आप देख भी सकते हैं किसान भाइयों कि इसमें दाना डलता हुआ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। और ये एक आदमी इसको आराम से चला सकता है, इसके चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें हम गहराई की तो आप देख भी सकते हैं इसमें दाने की गहराई ये लगभग 1.5 इंच पे दाना डालती है और बहुत हल्की मिट्टी ऊपर डाल देती है इसके। तो इससे एक तो हम 2 लाभ हो रहे हैं। एक तो हमारा इसमें बीज बहुत कम लग रहा है किसान साथियों, सबसे बड़ा लाभ है हमारे लिए। अगर हम बात करें बीज की तो इसमें 1 एकड़ में 250 से 300 ग्राम बीज ही पर्याप्त रहता है। और इसका जर्मिनेशन अगर पूरा होता है तो उसका यील्ड भी बहुत अच्छी आती है। और जैसे कि किसान भाई परेशान हैं कुछ दिनों से, आप देख रहे हैं कि अगर हम ट्रेंच के की बिजाई कर रहे हैं गन्ने की, तो जो ऊपर का हमारा बेड है उस पर हम सरसों कैसे लगाएं, ये बड़ी परेशानी का कारण था। और मुझे लग रहा है कि ये इस प्रो सीडर से ये परेशानी दूर होगी किसानों की, क्योंकि ये लाइन से ही बिजाई करती है और एक आदमी बिल्कुल आप देख भी सकते हैं बहुत आसानी से उसको चला भी सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और बहुत अच्छी ही तरीके से बिजाई कर रही है। अगर हम बीज की बात करें तो किसान साथियों के, इसमें कई किसान साथियों के मेरे पास सवाल थे कि अब की बार हम कौन सा बीज सरसों का लगाएं जिससे यील्ड हमारी बहुत अच्छी आए। तो किसान साथियों मैं अपनी बताऊं क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मैं पिछले 2-3 साल से एक कंपनी है पायनियर, उसका बीज लगा रहा हूं 45S46। तो अब की बार भी मैंने इसी पे विश्वास किया है। इसकी यील्ड बहुत अच्छी है, क्योंकि अब की बार तो मैं ये पटड़े पर लगा रहा हूँ गन्ने के साथ सरसों। इसका निकाल जैसा भी रहेगा उसकी आपको जानकारी दी जाएगी। बस यही है कि जब मैं इसको लगाता था पहले तो बिल्कुल खाली लगाता था, तो उसकी यील्ड 1.5 से 2 कुंटल पर बीघा के हिसाब से मिलती थी। तो मैं अगर बात करूं गन्ने की, तो गन्ना भी ये जमाव पे चल चुका है किसान साथियों। ये देख सकते हैं आप कि और वैरायटी मैंने आपको बताया कि 0118 है। और लाइन से लाइन की दूरी अगर आप बात करें, कई किसान भाई बार बार इस चीज़ को पूछते हैं कि मनिंदर भाई आप लाइन से लाइन कितनी दूरी रखते हैं। तो मुझे पर्याप्त दूरी जो लगती है, मैं 56 इंच पे ही गन्ने की बिजाई करता हूँ। लाइन से लाइन की दूरी 56 इंच। कुछ किसान भाई 60 इंच भी रखते हैं, लेकिन वो उनका अपना एक तरीका है। और मैं जो रखता हूँ वो यही है कि 56 इंच पे बुआई करते हैं, और जिसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और तकरीबन ये आप देख भी सकते हैं 20 बीघे के आसपास ये खेत है। तो उसमें पूरे में ही सरसों की बिजाई होनी, और पूरे खेत में आप देख सकते हैं कि हम प्रोसीडर से इसकी बिजाई करेंगे। और बहुत दिनों बाद और बहुत अच्छा विकल्प ये सरसों बिजाई का हमें भी मिल पाया है किसान साथियों, क्योंकि
पहले जो हम बिजाई करते थे तो हम ऐसे ही पट्टे पे हाथ से ऐसे सरसों डाल के तो पीछे मिनी ट्रैक्टर के रूटर से या फिर किसी और यंत्र से उसमें मिट्टी लगाते थे, तो जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता था किसान साथियों, क्योंकि सरसों का बीज खूड में चला जाता था, तो वहाँ उसका जमाव होने के कारण तो गन्ने का जमाव भी थोड़ा डिस्टर्ब होता था। तो अब ऐसा नहीं है, इसका विकल्प मिल चुका है और लगातार मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता भी रहूँगा किसान साथियों कि गन्ने इसका सरसों का जमाव कैसा आया और इल्ड कैसी निकली। तो ये वीडियोस की लगातार खेत की मैं बना कर डालता रहूँगा। तो किसान साथियों, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिसने ना किया हो। लगातार मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद किसान साथियों।